दोस्तों, बहुत लोगों का यह मानना रहता है कि जब किसी स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ संभोग करता है, तो उस समय पुरुष स्त्रियों के दूध को क्यों पीने लगता है? क्या यह सही है? वाक्य में पुरुष को स्त्रियों का दूध पीना चाहिए। आप सभी को बता दें, जब कोई पुरुष और स्त्री संभोग करने के दौरान पुरुष को ऐसी जोश आ जाती है कि वह स्त्री के ऊपर खुश हो जाती है, यानी कि वह हमेशा उसे स्त्री के ही बारे में दिन रात सोने लगते हैं। जब पुरुष संभोग करने के लिए बिस्तर पर जाता है, तो वह स्त्री के दोनों बड़े गब्बर को मसलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। लेकिन जब साइकोलॉजी रहती है कि जब किसी पुरुष संभोग के दौरान किसी स्त्री के दूध को पीने लगता है, तो स्त्री को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होने लगता है, यानी कि उनके अंदर धीरे धीरे एक ऐसी क्षमता जाग जाती है कि वह किसी है बेहद तक जा सकती है। यहां तक कि संभोग की भावना स्त्रियों के अंदर अधिक होती है और पुरुषों के अंदर भी होता है, किंतु स्त्रियों के अंदर इतनी ज्यादा होती है कि वह किसी भी पुरुष को प्राप्त कर सकती है। स्त्रियां हमेशा संभोग के लिए तैयार ही रहती है, क्योंकि उनके अंदर हमेशा संभोग की भावना उत्पन्न होते रहती है। किसी भी स्त्री को आप बिना छुए उत्तेजित कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें दूसरी अपनी प्राइवेट पार्ट को दिखाकर उनका उत्तेजित कर सकते हैं। और जब पुरुष और स्त्री दोनों संभोग करने को जाते हैं, तो उसे समय स्त्री भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी मनोकामना सभी पूरी होने लगती है। जब किसी पुरुष स्त्री की स्तन को दबाने लगता है, जोर जोर से मसलने लगता है, तभी स्त्री धीरे धीरे करके बेकाबू हो जाती है, अपने आप से बाहर हो जाती है, यानी कि वह संभोग करने में और ही ज्यादा एकत्रित और मन लगाना शुरू कर देती है। फिर उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है, जब वह जागती है तो बिना संभोग के एक पल भी नहीं रह सकती है। लेकिन आप सभी का बहुत दिनों से यह मानना रहता है कि जो पुरुष किसी स्त्रियों के स्तन को पीता है, क्या वह यह पीना चाहिए? लेकिन आप सभी को बता दें कि संभोग के दौरान आप किसी भी स्त्री के दूध को पी सकते हैं या बाकी में पिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बाद से उनके अंदर धीरे धीरे करके संभोग करने की भावना और अधिक उत्पन्न होगी और वह उत्तेजित होकर आपके साथ कितनी भी देर तक संभोग करने को तैयार हो जाएगी। जिस औरत की योनि चौड़ी होती है, उसे प्रकार की औरत बहुत ही कामवासना वाली होती है, क्योंकि उनकी सील टूटी नहीं रहती है। वह कामवासना के दौरान बचपन से ही वह बहुत ही कामवासना कूट कूट कर उनके अंदर भरी रहती है। इसलिए वह कोई ना कोई पुरुषों के साथ अपनी प्यास को बुझाने के लिए संभोग करना शुरू कर देती है। तभी धीरे धीरे करके उनकी एक स्तन बड़ी और चूड़ी हो जाती है। वह संभोग करने से ज्यादा मजा अपने स्तन को दबाने में पसंद करती है। इसलिए जब उनके अंदर जोश और प्यास आ जाती है, तब वह अपनी स्तन को दबाने लगता है। धीरे धीरे करके उनके अंदर कामवासना आ जाती है। फिर वह किसी भी पुरुषों के साथ संभोग करने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी औरत के स्तन बड़ी होती है और चौड़े होते हैं, तो उसकी योनि भी बहुत ही चौड़ी होती है, अर्थात उनकी योनि पर घने बाल होते हैं, क्योंकि वह बहुत ही कामवासना वाली औरत होती है। उनको कई एक गैर पुरुषों के साथ आप संभोग करती हुए देख सकते हैं। आपको वह तरह तरह का झांसा देकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी। आपको अपनी जाल में फंसने के लिए अपनी स्तन को दिखाएंगे और धीरे धीरे करके आप भी उनके वश में होते चले जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार की औरत बहुत ही गांधी और नशीली होती है। उनके स्तन को आप दूर से ही बड़ी बड़ी देख पाएंगे, क्योंकि यह दो पोजीशन में पुरुषों के साथ संभोग करने में मजा लेती है। अगर आप किसी स्त्री को खुश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी स्त्री को रोट संभोग के दौरान रुला दे, तो आप उनको इन दो पोजीशन में संभोग करेंगे तो औरत की योनि फट जाएगी
और आपका वीर्य आसानी से नहीं गिरेगा। घंटे घंटे तक आपका लिंग खड़ा रहेगा। दोस्तों, जब किसी स्त्री को आप संभोग करने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, तो स्त्री के दोनों टांगों के बीच अपनी काले घोड़े को उनके पीछे की तरफ से डाल दे। जब आप उनके पीछे की तरफ से डालेंगे, तो उनके अंदर तक पूरी लिंक आपका चला जाएगा।